जंगल टून। काली स्टूडेंट का दर्द। अरे देखो देखो फिर से आ गई। इसे कितनी बार मना किया है कि ऐसे उठाकर ना आया करे। इसका मुंह देखकर हम लोगों का दिन ही खराब हो जाता है। अरे तुम लोग ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर मैं काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? आखिर मैं भी तुम्हारी क्लासमेट हूँ। हाँ, तुम्हारी तो कुछ गलती ही नहीं है। गलती तो हमारी है जो हमने इस स्कूल में एडमिशन लिया है। और ये कहकर सभी बच्चे मीरा की हंसी उड़ाने लगते हैं। मीरा एक गरीब परिवार से थी। गरीब होने के साथ वो बहुत काली भी थी, जिस वजह से उसका सभी मजाक उड़ाया करते थे। मीरा 6 क्लास में पढ़ती थी और उसे ड्राइंग बनाने का बड़ा शौक था। वो बहुत अच्छी कला बनाती थी, पर काला रंग होने के कारण उसकी टीचर उसके साथ हमेशा भेदभाव करती। एक दिन टीचर क्लास में आई और उन्होंने सभी बच्चे से कहा, सुनो बच्चों, कुछ दिनों बाद पेंटिंग की एक कंपटीशन है और उसमें जीतने वाले को स्कूल की तरफ से फ्री में पढ़ाया जाएगा। क्या मैम, मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती हूँ? नहीं, तुम्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, कल थोड़ा चेहरा साफ कर लेना, क्योंकि कल इसी सिलसिले में फोटो लिए जाएंगे, तो थोड़ी फोटो अच्छी आ जाएगी। हाँ मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसके काले रंग की वजह से इसकी फोटो हमारी फोटो को खराब कर देगी। ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, मीरा कल फोटो नहीं खिंचवाएगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली गई, जिसे सुनकर मीरा काफी दुखी हुई और वो घर पर आ गई। जब उसकी माँ ने उसे दुखी देखा तो उससे कहा, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या बात है, मुझे बताओ। माँ, मैं इतनी काली क्यों हूँ? हर कोई मेरी बेइज्जती करता है और कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता है, और इसी रंग की वजह से टीचर भी मुझसे सही से बात नहीं करती हैं। अरे बेटा, रंग तो भगवान की देन होती है, और वैसे भी रंग से कुछ नहीं होता है। देखो, मैं तुम्हारे लिए कलर लाई थी। तुम्हें पेंटिंग बनाने का शौक है ना? मुझे पता है एक दिन तुम बहुत ही अच्छी पेंटर बनोगी और हमारा नाम भी रोशन करोगी। हाँ माँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं एक दिन बहुत बड़ी पेंटर बनूंगी और आप लोगों का नाम रोशन करूंगी। इसके बाद वो पेंटिंग बनाने लगती है। वो रोजाना इसी तरह पेंटिंग बनाया करती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और एक दिन उसे प्रिंसिपल ने अपने रूम में बुलाया और उसे कहा, सुनो मीरा, तुम्हारी क्लासमेट ज्योति के हाथ में चोट लग गई है, जिस वजह से अब वो पेंटिंग कंपटीशन में भाग नहीं ले पाएगी। तो क्या तुम पेंटिंग कंपटीशन में भाग ले सकती हो? हाँ, मैं इसमें भाग ले सकती हूँ, पर यदि टीचर को कोई एतराज ना हो तो। मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे माफ कर दो मीरा। मैं तुम्हारे रंग की वजह से हमेशा तुम्हारे साथ भेदभाव करती थी, पर मुझे पता है तुम बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाती हो। हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी कॉपी देखी है, तुमने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है और मुझे उम्मीद है कि तुम इस प्रतियोगिता को जीतोगी। ये सुनकर मीरा बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद वो पेंटिंग कंपटीशन में भाग लेती है और बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाती है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और मीरा को प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया जाता है, जिससे मीरा बहुत खुश होती है और अब कोई भी उसके रंग के बारे में उससे बुरा नहीं कहता था। एक गांव में किशोर अपने बेटे राहुल के साथ रहता था। किशोर की पत्नी का देहांत बहुत पहले हो गया, जिस वजह से किशोर ने अपने बेटे को अकेले ही पाला था। राहुल को छोटे से ही क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था, जिस वजह से वो अपने दोस्तों के साथ लकड़ी के साथ बॉल खेला करता था। एक बार किशोर काम करके लौटा तो उसने देखा उसका बेटा लकड़ी से बॉल से खेल रहा था। ये देखकर उसने अपने बेटे से कहा, अरे बेटा, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? पिताजी, मैं गेंद बल्ला खेल रहा हूँ। अरे इन सब से क्या होता है बेटा, पढ़ाई लिखाई कर लिया करो। नहीं पिताजी, मुझे तो क्रिकेट खेलना ही अच्छा लगता है। इसमें मैं आपका नाम रोशन करूँगा। क्या आपने क्रिकेट के बारे में सुना नहीं है? सुना तो है, पर हम गरीब लोग हैं, हम यहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं। क्यों नहीं पहुँच सकते पिताजी? अगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, और वैसे भी मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। वैसे भी तुम्हारे मन के गुजार जानने के बाद तुम ही मेरे सहारे बचे हो। तुम्हें जो सही लगे वो करो। अपने पिता की बात सुनकर
राहुल बहुत खुश हो जाता है और अपना ध्यान क्रिकेट में लगाता है। राहुल की उम्र अभी सिर्फ 10 साल थी और वो काफी अच्छा मैच खेल लिया करता था, जिस वजह से बड़े बड़े लड़के उसके सामने हाथ खड़े कर दिया करते थे। एक बार की बात है, गांव में मुखिया की तरफ से क्रिकेट का आयोजन हुआ और उसमें 10,000 का इनाम रखा गया। जो खिलाड़ी अपनी टीम को जिताएगा उसे 10,000 मिलेंगे। जब ये बात राहुल को पता लगी तो वो भागता हुआ अपने पिता के पास आया और उसने अपने पिताजी से कहा, मैं भी इस क्रिकेट में भाग लूंगा पिताजी। पर बेटा, तुम तो बहुत छोटे हो, इसमें तो बड़े बच्चे ही भाग ले सकते हैं। मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो भाग लूंगा। ठीक है, मैं कल ही मुखिया जी से इस बारे में बात करता हूँ। अगली सुबह किशोर मुखिया जी के पास जाता है और वो मुखिया जी से कहते हैं, मेरा बेटा भी क्रिकेट खेलना चाहता है, अगर आप चाहे तो वो इसमें खेल सकता है। अरे हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी तुम्हारा बेटा काफी होशियार है क्रिकेट खेलने में। भले ही छोटा है, पर छोटा पैकेट बड़ा धमाका है वो। ये सुनकर किशोर काफी खुश हो जाता है और फिर राहुल क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेता है और वो पूरी मेहनत से खेलता है और अपनी लगन से वो अपनी टीम को जिता देता है, जिससे उसे 10,000 का इनाम मिलता है। ये देखकर किशोर बहुत खुश होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आज उसके बेटे की वजह से उसके गांव में वाहवाही हो रही थी। किशोर अपने बेटे राहुल के पास आता है और उससे कहता है, मुझे बहुत खुशी है आज कि तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आज के बाद तुम मन लगाकर क्रिकेट खेलना। जी पिताजी, आप देखना, एक दिन मैं इंडिया के लिए भी IPL खेलूंगा। ये सुनकर उसका पिता बहुत खुश हो जाता है और फिर वो लोग घर पर आ जाते हैं। राहुल मन लगाकर क्रिकेट खेला करता था और अब धीरे धीरे समय के साथ वो बड़ा हो रहा था और अब राहुल 18 साल का हो चुका था। अब उसे गांव की तरफ से शहर में भी क्रिकेट खेलने के लिए भेजा जाया करता था। एक बार मुखिया उसके घर पर आए और उसने किशोर से कहा, अरे किशोर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, बताइए मुखिया जी। इसके बाद राहुल को शहर में क्रिकेट खेलने के लिए भेजा जाता है और वो वहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, अपनी टीम को जिता देता है। उसका मैच देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो काफी अच्छी बैटिंग किया करता था। वहाँ पर इंडिया टीम के कोच भी आए हुए होते हैं। जब वो राहुल की बैटिंग देखते हैं तो काफी हैरान रह जाते हैं और वो राहुल को इंडिया टीम में शामिल करने के लिए सोचते हैं। मुझे तुम्हारा मैच देखकर काफी अच्छा लगा। तुम काफी अच्छा खेलते हो। क्या तुम टीम इंडिया के लिए खेलोगे? क्या आप सच कह रहे हैं? मैं इंडिया के लिए खेल सकता हूँ? राहुल को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, मानो जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। वही जब ये बात किशोर को पता लगती है तो वो भी काफी खुश होता है और फिर राहुल को पहले टेस्ट मैचों में खेलने के लिए भेजा जाता है, जहां पर वो काफी अच्छा प्रदर्शन करता है और फिर उसे IPL खेलने का मौका दिया जाता है। राहुल वहां पर भी काफी अच्छा प्रदर्शन करता है, जिससे अब चारों तरफ राहुल के लोग दीवाने होने लगे थे। सभी राहुल का मैच देखने के लिए आते थे, जिससे उसके पिता भी काफी खुश थे। पूरे गांव में राहुल की ही चर्चा हो रही थी और अब जब राहुल अपने गांव वापस आता है तो उसका धूमधाम से स्वागत किया जाता है। किशोर उसे गले लगा लेता है और अपने बेटे से कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि आज तुमने अपने बाप का सर ऊंचा कर दिया है। तुमने तो बहुत पहले ही अपने बाप का सर ऊंचा कर दिया था, पर आज मुझे तुम पर गर्व महसूस हो रहा है कि तुम मेरे बेटे हो। हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुमने अपने पिता का नहीं बल्कि पूरे गांव का सर ऊंचा किया है। हमें गर्व है कि तुम हमारे बेटे हो। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और अब राहुल बड़े बड़े क्रिकेट मैच खेला करता था। अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस कहानी को लाइक और शेयर करो।